दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज की चर्चा हमारी मंगल दोष के बारे में रहेगी। मंगल दोष का पूरा विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। हमारे और आपके 5 सवाल मंगल दोष को लेकर के होने चाहिए, जिससे आपका भ्रम दूर हो सके। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मंगल दोष से डर कर आते हैं। उन्हें लगता है कि मंगल दोष कोई बहुत बड़ी विपत्ति है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, और वो हमारे पास में आते हैं कि हमारा तो मंगल दोष है, इसलिए हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है। फलाने की कुंडली में मंगल दोष था, इसलिए हम उसके साथ में शादी नहीं किए। क्योंकि मंगल दोष के बारे में आपने कई ज्योतिषियों से, कई लोगों से और पूर्व काल से एक संभावना और एक बहुत बड़ी बात सुनी है कि मंगल दोष अगर होगा तो जिससे शादी करोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। मंगल दोष होगा तो मैरिड लाइफ ऐसी हो जाएगी, मंगल दोष होगा तो वैसा हो जाएगा। कुछ चीजें भ्रामक हैं तो कुछ सच भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा झूठ यह है कि आप मांगलिक हैं। पहला भ्रम, पहला झूठ तो यही है कि आप मांगलिक हैं। क्योंकि मंगल दोष के बारे में जब हम 5 प्रश्न आपको बोलेंगे, उसके बाद में आपको समझ आएगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका यह होना चाहिए कि आखिर मंगल दोष बनता कैसे है, मंगल दोष देखा कैसे जाता है, और आप अपनी कुंडली में स्वयं से बिना किसी ज्योतिषी की मदद से कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है भी या नहीं। दूसरा हमारा प्रश्न यह रहता है, क्योंकि पहले प्रश्न में इसलिए मैंने यह पहला प्रश्न जोड़ा कि मंगल दोष आखिर बना भी है या नहीं। क्योंकि कई लोग आते हैं मेरे पास में और कहते हैं मैं मांगलिक हूं। मैं कहता हूं नहीं, आप तो मांगलिक नहीं है। तो जवाब मिलता है नहीं, मुझे तो बोला गया है कि इस तरीके से मांगलिक हैं, नवमान से मांगलिक हैं, चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं, फलाना ढिकाना। लेकिन यह एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मांगलिक दोष को केवल और केवल लग्न कुंडली से देखा जाता है। और कई बार तो लग्न कुंडली से ही बताया गया होता है लोगों को कि मंगल दोष है आपकी कुंडली में, मंगल दोष की शांति करा लो। जबकि मैं आपको बता दूं कि मंगल दोष की शांति केवल एक ही स्थिति में हो सकती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और मंगल दोष आपकी कुंडली में है भी नहीं, तब भी लोग आपको डरा रहे हैं। और ज्योतिषियों के लिए यह एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है, और तथाकथित ज्योतिषी विशेष रूप से इस चीज का फायदा उठाते हैं। यह टॉपिक कभी भी किसी के लिए पुराना ना हुआ है ना होगा आगे, लेकिन मैं अपने सामर्थ्य अनुसार यह कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उसके बाद में मंगल दोष के बारे में उन्हें किसी ज्योतिषी की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला तो यह प्रश्न है कि मंगल दोष बनता कैसे है। दूसरा प्रश्न है कि मंगल दोष भंग कैसे होता है। भंग मीन्स आपने सुना हो, शायद रामानंद सागर की रामायण में देखा भी हो कि कैसे हनुमान जी ने यज्ञ भंग कर दिया था जब रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत कहते थे, वो जब यज्ञ कर रहा था तो वहां पर जाकर के यज्ञ का फल ना मिला, क्योंकि हनुमान जी ने वो यज्ञ भंग कर दिया। वानर सेना ने वो यज्ञ भंग कर दिया तो उसका कोई फल नहीं मिला। ऐसे ही मंगल दोष भंग होता है, और अगर मंगल दोष भंग हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार से मंगल दोष का फल नहीं मिलता है। जैसे इंद्रजीत मेघनाथ को उस यज्ञ का फल नहीं मिला, क्योंकि वो यज्ञ कर लेता तो वो बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली हो जाता और वो अमर हो जाता एक तरह से। यहां पर दूसरा प्रश्न हमारा यह रहेगा कि मंगल दोष भंग कैसे होता है, और यह मंगल दोष भंग कौन करता है। तीसरा प्रश्न हमारा यह रहेगा कि मंगल दोष का परिहार क्या होता है। परिहार मीन्स कि आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो वो पूरा मांगलिक नहीं है, यानी कि उसे हम कहते हैं आंशिक मांगलिक, जिसकी शांति हो सकती है, जिसका समाधान हो सकता है,
और जैसे आपने सुना हो कि मंगल दोष की पूजा करवा रहे हैं लोग, तो मंगल दोष की यही स्थिति ऐसी है परिहार वाली जिसमें पूजा करा करके उसके फल को नष्ट किया जा सकता है, या फिर इस परिहार में उसका फल लगभग मिलता ही नहीं है और एक उम्र के बाद में वो फल बिल्कुल क्षीण हो जाता है। और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि आप पूर्ण मांगलिक हैं भी या नहीं। यह भी आप कैसे देखें कि आप पूर्ण मंगल दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, क्योंकि मेरी खुद की कुंडली में पूर्ण मंगल दोष है, इसलिए मैं आपको बता पाऊंगा कि आखिर पूर्ण मंगल दोष क्या होता है और उससे क्या हो सकता है। और पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि मंगल दोष आखिर बुरा होता है या मंगल दोष आपके लिए अच्छा है। यानी कि मंगल दोष वैसे तो नॉर्मली बुरा है ऐसा सभी लोग कहते हैं, पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मंगल दोष आपके लिए किस स्थिति में बुरा है और किस स्थिति में अच्छा बन सकता है। यानी कि एक्चुअल में आपके लिए बुरा है या अच्छा है यह बताऊंगा। अब हम टॉपिक पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए यह मंगल दोष क्या स्थिति निर्मित करता है। और सबसे पहला प्रश्न जो हमारा था कि आप अपनी कुंडली में कैसे देखें कि आप मांगलिक हैं या नहीं। अभी मैंने पूर्व में 4-5 साल पहले कुछ वीडियोस बनाई थी मंगल दोष के बारे में, पूरी सीरीज चलाई थी, 5-6 वीडियो बनाए थे, उपाय भी बताए थे, उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर है। लेकिन यहां पर मैं आपको चार्ट पर समझा रहा हूं कि आखिर आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे कि आपका मंगल दोष कुंडली में बना हुआ है या नहीं। तो अभी वर्तमान में आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है एक चार्ट। जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस चार्ट में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस ऐसे करके हाउस के नंबर लिखे हैं। और यहीं पे अगर हम आपको समझाएं तो एक बात समझ लीजिए कि जो भी ये फर्स्ट सेकंड हाउस लिखे हैं इसको भूल जाइए, ये गायब हैं, ये कोरी कुंडली है, कोरा चार्ट है। और इसमें आप बस इतना समझिए कि इस जगह पर जैसे पहला सूत्र कहता है कि अगर 1, 4, 7, 8 और 12 इन भाव में मंगल अगर हो तो आप मांगलिक हैं। लेकिन आगे के शब्द, आगे की जो 4 सवाल हैं वो अभी बाकी हैं। तो पहले तो यही चेक करिए, और ये चेक कहां करना है, केवल अपनी लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में चेक करिए। तो फर्स्ट हाउस जहां लिखा है यानी कि पहले भाव में, प्रथम भाव में अगर मंगल है, अगर चतुर्थ भाव में मंगल है, अगर सप्तम भाव में मंगल है, अगर अष्टम भाव में मंगल है और अगर द्वादश भाव में मंगल है, तो फिर यह बन जाता है, मैंने आपको बताया 1, 4, 7, 8, 12 इन भाव में मंगल होने से यह बन जाता है मंगल दोष। अब यह पूर्ण मंगल दोष नहीं है। पूर्ण मंगल दोष तब होगा जब भंग, परिहार ऐसा सूत्र आपकी कुंडली में घटित नहीं होगा तब। पहले आप यह देख लीजिए, अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में है तब आपकी यह आगे की वीडियो आपके काम की है। अगर यह स्थिति बन रही है तो, अगर यह स्थिति है तो एक तरफा आप मांगलिक हैं। अब फिर दूसरा सूत्र, दूसरा जो हमारा नियम क्या कहता है कि क्या आपका मंगल दोष भंग है। तो इसको कैसे चेक करेंगे अपनी कुंडली में। अभी आप ये भूल जाइए कि आपका क्या नंबर लिखा है कहां पर, अभी वो भूल जाइए, आपकी किस लग्न की कुंडली है ये सब भूल जाइए। अभी केवल ये हाउस में, ये भाव में आप देखिए। अब जैसे सूत्र कहता है कि भंग शनि करता है, शनि ग्रह मंगल दोष को भंग कर देता है। और यह भंग कैसे करता है, तो कहते हैं कि प्रथम भाव में मंगल, देखिए मंगल के साथ में हो इससे मतलब नहीं है। दूसरा सूत्र यह है कि शनि प्रथम भाव में हो, 1, 4 और 7, 9 और 12
इन भाव में अगर शनि हो, 1 4 7 9 12 में अगर शनि हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि शनि भंग कर रहा है या नहीं। अब मान लो शनि ने भंग कर दिया है, तब फिर आप पूरी तरह से मांगलिक दोष से पूरी तरह से बचे हुए हैं, यानी मंगल दोष का तनिक भर रत्ती भर प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर परिहार क्या होता है, कि मंगल दोष के परिहार। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि पहले तो मेष राशि का मंगल अगर प्रथम भाव में हो तो मंगल दोष, जैसे कि यहां पे तो ये हाउस लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर एक नंबर लिखा है, आपकी लग्न कुंडली में एक नंबर लिखा है, तो ये मेष राशि में मंगल हो गया, तो ऐसे में मंगल दोष नहीं होगा। वैसे ही चतुर्थ भाव में जो मंगल हैं, यहां पर ये तो हाउस लिखा है, लेकिन यहीं पर अगर वृश्चिक यानी कि 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि के मंगल हैं, तो मंगल दोष नहीं होगा, यह भी परिहार हो जाएगा। और सप्तम भाव में कहते हैं कि अगर मकर या मीन राशि का मंगल हो तो यानी कि यहां पर या तो 10 नंबर लिखा हो, ये हाउस है इसे भूल जाइए यहां पर, या फिर 12 नंबर लिखा हो, मकर या मीन राशि का अगर मंगल हो तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, सप्तम भाव का मंगल नहीं रहता है, मंगल दोष नहीं रहता है। और अष्टम भाव में कहते हैं कुंभ और कर्क राशि का मंगल हो, जैसे यहां पर कुंभ या कर्क, तो 4 या 11 इनमें से कोई नंबर लिखा है, तो यहां पर यह हाउस को भूल जाइए, 4 या 11 यानी कि कर्क और कुंभ राशि का मंगल हो तो यह अष्टम भाव का मंगल दोष खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं कि धनु राशि का मंगल अगर द्वादश में हो तो मंगल दोष नहीं रहता है, जैसे यहां पर हाउस लिखा है इसे भूल जाइए, और ये 9 नंबर यहां पर लिखा है तो मंगल दोष नहीं होगा। ये जो शनि है आप इनको भूल जाइए, क्योंकि जो शनि हमने बनाए थे इनको हम मिटा देते हैं, क्योंकि शनि का काम भंग करना था। तो यहां पर यह स्थिति अगर होगी तो मंगल दोष परिहार्य हो जाएगा, और भी तरीकों से परिहार होता है मंगल, जैसे कि यहां पर स्थिति है कि अगर मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो। अब मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि कैसे कैसे पड़ सकती है, मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि ऐसे पड़ सकती है कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5 7 और 9, और उन तीनों दृष्टियों के अगर तीनों दृष्टियों से किसी भी दृष्टि से दृष्ट है मंगल, तो वह मांगलिक दोष नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर गुरु बैठ जाते हैं, यहां पर गुरु बैठ जाते हैं, तो यहां से गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो मंगल के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि यहां से पड़ रही है, और इससे मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। ऐसे ही आप सप्तम से देखेंगे तो यहां पे अगर गुरु होंगे तो यहां से भी मंगल को देख लेंगे, तो फर्स्ट हाउस का मंगल देखेंगे सप्तम दृष्टि से। अगर यहां पर भी गुरु होंगे तो यहां से भी ये नवम दृष्टि से देख लेंगे, तो प्रथम भाव का मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप दृष्टियां देख सकते हैं और गिन सकते हैं इससे। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आपका जो विशेष रूप से देखिए राहु की वजह से भी यह दोष भंग होता है, लेकिन वो अलग अलग कुंडलियों के अलग अलग हिसाब से है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए समझना, तो वो आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन आपकी एक चीज और बता देता हूं कि द्वितीय भाव में अगर चंद्र और शुक्र का योग हो तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है, यानी कि द्वितीय भाव की बात है यहां पर, चंद्रमा और प्लस शुक्र, यहां पर अगर चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में, यह हाउस की बात हो रही है, यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रमा और शुक्र की युति अगर हो द्वितीय भाव में तो निश्चित ही मंगल दोष खत्म हो जाता है, मांगलिक नहीं रहते हैं। अब आपका जो चौथा प्रश्न है, क्योंकि ये परिहार्य है, या अगर परिहार्य निकल के आते हैं तो इससे हम मंगल दोष की शांति करा सकते हैं और पूजा करा करके शादी इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब
चौथा जो हमारा प्रश्न है कि पूर्ण मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है या नहीं। अगर ये सब चीजें भंग परिहार्य आपका नहीं निकलता है और मंगल आपके यहां पर बैठा हुआ है, मंगल आपके 1, 4, 7 और 8 और 12, अगर इन हाउस में मंगल आपके बैठा हुआ है तो आप पूर्ण मांगलिक हैं। अब हम ये जानते हैं, पांचवा प्रश्न हमारा, कि आपकी कुंडली के अनुसार अगर ये पूर्ण मांगलिक आप हैं तो क्या आपके लिए वो मंगल दोष बुरा है या फिर अच्छा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये जाने हम कि मंगल दोष आपकी कुंडली में अगर है तो वो अच्छा फल दे रहा है या बुरा, या आपके लिए अच्छा है या बुरा, वो जाने उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर मंगल दोष का औचित्य क्या होता है, मतलब क्या होता है। अगर मंगल दोष किसी की कुंडली में है, एक बात नोट कर लीजिए, उसके अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज, अनुशासन उसे बहुत पसंद होगा, नियम और कायदे कानून से चलने वाला होगा अगर पूर्ण मांगलिक है तो। विशेष रूप से उसके अंदर एनर्जी का भंडार होगा, वो हर चीज जो दूसरों के लिए मुश्किल हो वो सब कुछ कर सकता है। और अगर हम इसी चीज को लें, क्योंकि बहुत एनर्जी होती है मांगलिक व्यक्ति में, तो जब लाइफ पार्टनर बनाते हैं और वो अगर अनमांगलिक हो तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा मांगलिक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम होगी। और कई बार मांगलिक व्यक्ति बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं। उनको कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल मांगलिक कर सकता है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ही मंगल दोष को मंगल दोष काट देता है। उसकी वजह यही है कि अगर एक चीखेगा चिल्लाएगा तो दूसरा डरेगा नहीं, दूसरा सहमेगा नहीं, दूसरा अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि देखो मेरे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है तो मैं अपने आप का ही बुरा कर लूं, या मैं अपने आप को जला लूं, अपने आप को आग लगा लूं, कुछ भी अपने आप अपना बुरा कर लूं। नहीं, वो सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देगा। और इससे मैरिड लाइफ में सामंजस्य बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि अगर कोई दबेगा नहीं तो दूसरा भी सोचेगा, समझेगा कि देखो चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए। लेकिन अगर मंगल दोष एक कुंडली में है और दूसरी में नहीं है, तो जिसकी में नहीं है उसको इतना दबाएगा वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल दोष होगा, या इतना टॉर्चर कर लेगा कि सामने वाला उस टॉर्चर को झेल नहीं पाएगा और डाइवोर्स लेगा, या फिर अपने आप में बड़ा नुकसान अपना कर लेगा। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखा कीजिए कि ये मंगल दोष की स्थिति, ये फल जरूर मिलता है। और वैसे अपने आप में या खुद की मृत्यु या पार्टनर की मृत्यु, ये सब कुछ झूठ है। ये केवल और केवल एक व्यक्ति की एनर्जी का खेल है, जो एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब उस एनर्जी के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में अगर पूर्ण मांगलिक आप हैं तो आपके लिए वो अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए आप पूर्ण मांगलिक हैं लेकिन आप जिम ट्रेनर हैं, आपको जिम करना बहुत पसंद है और आप रूटीन में जिम जाते हैं। दूसरा, आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मेडिकल लाइन से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं। आप ऐसे फील्ड में हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा चीजों में अनुशासन इत्यादि रखना पड़ता है और बहुत ज्यादा वहां पे हार्डवर्क करना पड़ता है। मजदूर हैं, ऐसी स्थितियों में, या फिर सैनिक हैं, पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, ऐसी स्थितियों में मंगल का दोष जो है, पूर्ण मंगल का दोष आपका खत्म हो जाता है और फिर एक तरह से आपको मंगल दोष का प्रभाव अच्छा मिलता है और आपके जीवन में बुरा मिल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पूर्ण मांगलिक हैं, ना जिम जाते हैं, ना आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं, तब फिर एक बात निश्चित है कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे और आपकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी अगर आपने अनमांगलिक से शादी करी है तो। मांगलिक से भी शादी कर लेंगे तब भी खटपट झटपट लड़ाई चलेगी। लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि लड़ाई कितनी भी हो, एक दूसरे को वक्त पर संभाल लेंगे, एक दूसरे के लिए झुक जाएंगे, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मांगलिक ही दूसरे मांगलिक को समझ पाता है कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों,
यह था मंगल दोष का पूरा विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।